जय श्री राम दोस्तों। मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और आप सभी के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक कमेंट्स के द्वारा मेरे पास आया हुआ था। एक भक्त ने पूछा था कि गुरु जी, अगर हमारे पास हनुमान जी महाराज की शक्ति है या फिर उनकी सेवा कर रहे हैं हम, उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त है, फिर भी हमारे ऊपर तंत्र हो जा रहा है, क्यों हो जाता है? या फिर भी तंत्र होता है या नहीं होता है? मतलब दोनों ही स्थिति में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसको ध्यान से समझना, ये बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है उस भाई ने जिसने भी पूछा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हमारे पास देवी की शक्ति है, हनुमान जी महाराज की है, माँ काली की है, या फिर अपनी कुल देवी देवता की है, या भगवान शिव की है, अपने इष्ट की है, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है या नहीं हो सकता है, समझे? अगर आपके पास हनुमान जी महाराज की शक्ति है, हनुमान जी महाराज की आप सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है, जैसे कि मेरे इष्ट हैं हनुमान जी महाराज, इसी प्रकार से बहुत से ऐसे सज्जन हैं जिनके इष्ट हनुमान जी महाराज हैं। अगर उनको हनुमान जी महाराज की ऊर्जा प्राप्त है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, तो आप ये ना समझें कि आपके ऊपर कोई तंत्र नहीं हो सकता। तंत्र हो सकता है आपके ऊपर भी, क्योंकि तंत्र बहुत ही गहरा है, बहुत ही तीव्र है, बहुत ही घातक है। बट इसमें आप संभल सकते हैं, समझ भी सकते हैं। होता क्या है, जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करता है, मारन क्रिया करता है, वशीकरण करता है, तो आपके ऊपर इम्पैक्ट जरूर आएगा। 100% इम्पैक्ट आएगा आपके ऊपर, क्योंकि वो अपनी शक्तियों के द्वारा, अपनी शक्तियों को भोग प्रसाद दे करके आपके ऊपर स्ट्रिक भेजा गया है। सिर्फ आपके ऊपर भेजा गया, आपके नाम से, आपके गोत्र से, आपके स्थान के नाम से, या आपकी कोई भी ऐसी वस्तु है, उसके आपके ओरे के ऊपर उसने इम्पैक्ट डाला है। मतलब टारगेट किया गया है आपको, और जिस शक्ति के द्वारा आपको टारगेट किया गया है, उस शक्ति को उसने भोग प्रसाद दिया हुआ है। चाहे वो शक्ति शमशान की है, चाहे स्वयं हनुमान जी महाराज की शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि उसने भोग प्रसाद दे करके आपके ऊपर टारगेट किया है। जब आपके ऊपर उसने टारगेट किया तो वो शक्ति अपना कार्य करने के लिए आपके पास आएगी, 100% आएगी। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। यहाँ पर कंडीशन दो हो जाती हैं। अब आपके पास भी हनुमान जी महाराज की शक्तियाँ हैं, साधक के पास भी हनुमान की शक्तियाँ हैं, उस तांत्रिक के पास भी है जिसने आपके ऊपर मारण क्रिया किया, वशीकरण किया, जो भी क्रिया की है आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर। वहाँ पर दो कारण होंगे आपके पास, दो कार्य करेगी वो। एक तो जो उसने भोग प्रसाद दे करके आपके पास भेजा है, वो उसका कार्य है, उसका कार्य करिए वो शक्ति, वो आपके पास आएगी, आपके घर पर आएगी, आपका नुकसान भी करेगी, लेकिन वो इतना नुकसान नहीं कर पाएगी जितना उसने नुकसान करने के लिए आपके पास भेजा है। समझ रहे हो? मतलब कि 100% आपका नुकसान नहीं हो सकता, उसमें क्षण मात्र भी हो सकता है। वो आपके इष्ट की शक्ति के ऊपर डिपेंड है, आपने हनुमान जी महाराज की कितनी सेवा की है, मतलब कितने जाप किए हैं, आपका ओरा कितना अच्छा है, वो उस पर इम्पैक्ट करता है, मतलब उस पर ही निर्भर करता है। अगर आपकी ऊर्जा उस शक्ति से जो उसने भेजी है उससे ज़्यादा है, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। घर पे आएगी, आपको थोड़ा बहुत फील होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बुखार हो जाएगा, नज़र दोष लग जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, बहुत ही ज़्यादा हैं 24 घंटे भी। वो घर में आएगी, घुसेगी, वो रुक नहीं सकती, वो भाग जाएगी वहाँ से। हाँ, अगर आपका ओरा कम है और वो शक्ति का ज़्यादा है, इम्पैक्ट आप पे डालेगी, बट 100% नहीं डाल पाएगी। आपके ओरे के अनुसार, आपकी ऊर्जा के अनुसार
वो शक्ति उतना ही इम्पैक्ट डाल पाएगी, क्योंकि आपकी शक्तियाँ भी उससे लड़ेंगी, क्योंकि उसकी शक्तियाँ, आप जब दो शक्तियाँ आपस में टकराएंगी, एक कमज़ोर होगी, एक मजबूत होगी। जो कमज़ोर होगी, देखो वो तो ख़त्म होगी ही होगी, लेकिन कमज़ोर ताकत वाली जो ताकतवर है उसकी भी आधी शक्ति को खा जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कि एक पहलवान है और एक मेरे जैसा तुच्छ इंसान है। भाई पहलवान के सामने मैं कहाँ टिक पाऊंगा? वो मुझे 4 मारेगा तो 2 तो मैं भी मारूंगा ना। बस वही बात है कि वो भी उसकी शक्ति को आधी कर देगी, लेकिन वो आधी शक्ति आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। उस स्थिति में आपने बचोगे कैसे? अगर आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल दिया है तो आप अपने ईष्ट की शरण में दोबारा जाएं, उनके जाप निरंतर करें, या फिर आपके पास कोई गुरु है, गुरु धारण किया हुआ है, तो अपने गुरु के पास जाएं, वो उसको तुरंत हटा देंगे। आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ये आपके गुरु ही आपको बचा सकते हैं। और जो व्यक्ति जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है, वो सीधे हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, माता काली की पूजा करते हैं, या फिर जिनके ईष्ट हैं, माता रानी ईष्ट हैं, हनुमान जी महाराज ईष्ट हैं, भगवान कृष्ण ईष्ट हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है वो इतने पावरफुल हैं कि आपके ईष्ट हैं तो पावरफुल हो गए। नहीं, उनके लिए आपने भोग प्रसाद निरंतर देना पड़ता है, जाप करने पड़ते हैं, जब जा कर के वो तीव्र होते हैं। जब वो तीव्र होंगे जब ही वो कार्य कर पाएंगे, जब भी वो आपके ऊपर भेजी गई मारण शक्ति को, तंत्र शक्ति को, तंत्र विद्या को, उसको दूर कर पाएंगे। आपके घर अगर वो तीव्र है तो आपके घर में कोई नज़र दोष नहीं लगेगा, समझना, कोई नज़र दोष नहीं लगेगा। लेकिन जो साधक, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो अपने इष्ट की सेवा करता है या किसी भी प्रकार से माला जाप करता है, मंत्रों का जाप करता है बगैर गुरु के, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता ही आता है, क्योंकि उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो सीधा देवता की सेवा कर रहा है। देवता की सेवा कर रहा है, ये नहीं है कि देवता गलत है, देवता की सेवा करना अच्छी बात है, पर एक नियम से, एक गुरु के सानिध्य में, एक गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते पर अगर आप सेवा करते हैं, चाहे आपके गुरु कितनी भी दूर क्यों ना हो, मतलब यहाँ से 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, या 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं बेशक आपके गुरु, लेकिन आपने गुरु धारण उनको किया हुआ है और आप उनसे फ़ोन पर ही टचिंग पे हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति भी बहुत सारे हैं जिन्होंने गुरु तो धारण कर लिया, लेकिन वो फ़ोन करते अपने गुरु के पास, गुरु फ़ोन ही नहीं उठाता, ना ही वो उनके पास जा पाते हैं। तो इस स्थिति में भी उनके ऊपर तंत्र क्रिया हो जाती है, क्योंकि गुरु ने उन्होंने अपना नाम दे दिया, अपना पिंड छुड़वा लिया और उनसे अच्छी खासी दक्षिणा ले ली, अपना शिष्य बना लिया, उनसे गुरु दक्षिणा ले ली। ये गुरु का दायित्व नहीं है। गुरु का दायित्व है अपने शिष्य के ऊपर आने वाली अड़चन को दूर करना, या फिर उसके हर समस्या को, जो भी उसके पास उसकी जो समस्या है उसका समाधान करना। समाधान चाहे आप जाकर के कराएं अपना, चाहे फ़ोन पे कराएं, लेकिन गुरु के संपर्क में रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर जिस भाई ने भी कोई गुरु धारण किया है, अगर वो अपने गुरु से कनेक्ट नहीं होता है, मतलब उनसे कॉल पे बातें नहीं करता है, फ़ोन पे बात नहीं करता, हफ्ते में एक बार कर लो यार, 10 दिन में कर लो, 15 दिन में करो, लेकिन बातें करो। अगर आप गुरु से बातें करोगे तो उन्हें भी पता रहेगा कि हाँ, मेरा शिष्य मेरे सानिध्य में है। अगर आप उनको ही भूल जाओगे, नाम लिया है ठीक है, और आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हो, तो गुरु उसमें कुछ नहीं कर सकता, उसमें गुरु की कोई गलती नहीं है। गुरु की गलती जब होती है जब आप गुरु को बताते हो और गुरु कोई कार्य नहीं करता है, तो गुरु की गलती कही जाती है। तो सबसे पहले आपने अपने गुरु की शरण में रहना चाहिए। जिसके पास गुरु नहीं है वो तीव्र मंत्रों का एक तो जाप ना करें, अपने ईष्ट के भी नॉर्मल मंत्रों का जाप करें। जैसे कि बहुत सारे उग्र मंत्र हैं हनुमान जी महाराज के, ठीक है, और बहुत सौम्य मंत्र भी है। ओम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। आप ये इन मंत्रों का जाप कर सकते हो, ये नॉर्मल है।
इनमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। बहुत सी नेगेटिविटी आपके मंत्रों के द्वारा भी आपके पास आ जाती है। कुछ ज़रूरी नहीं है किसी की भेजी हुई भी हो, आपके द्वारा भी किए गए मंत्रों के कारण भी आपके पास कोई नेगेटिविटी, कोई प्रेत परेशान कर सकता है। क्योंकि आप जब मंत्र जाप करते हैं, स्टार्टिंग जब आप शुरुआत करते हैं, मंत्रों की शुरुआत करते हैं, पूजा पाठ में शुरुआत करते हैं, जो नए साधक हैं या नए सिरे से जो करता है, वो बगैर गुरु के जो मंत्रों का जाप करता है वो करता है, तो उसका ओरा बढ़ता है, उसके चक्र जागरण होते हैं, एनर्जी उसके पास आती है। तो एनर्जी एक जब अच्छी एनर्जी उसके पास आने लगी, अच्छी वाइब्स जब उसके पास आने लगेगी, तो बाहर इस ब्रह्मांड में इतनी नेगेटिविटी हैं जो विचरण कर रही हैं, अपनी मुक्ति का द्वार ढूंढ रही हैं, तो वो आपको पकड़ लेंगी। क्योंकि उनका ओरा जो गलत हो रहा है, गंदा हो रहा है, उनका ज़्यादा है और आपका कम है, तो वो आपको ही पकड़ लेंगे। करेंगे क्या? कुछ नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं करेंगी। वो धीरे धीरे पहले अपना घर बनाएंगी आपके शरीर में। जो आप जाप कर रहे हैं, जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, वो उन जापों को खाने लग जाएगी। उन जापों को जो खाएगी तो होगा क्या? वो अपनी मुक्ति का द्वार ढूंढेंगे, वो अपनी मुक्ति कराएंगे ना। उसमें आपकी मुक्ति नहीं है, उसमें उस प्रेत की मुक्ति होगी। आपकी मुक्ति कब होगी? जब जो जाप आप कर रहे हैं वो जाप आपको ही लगे, ना कि प्रेत को लगे। आपको अगर आपके जाप लगेंगे तो मुक्ति आपकी होगी, ना कि प्रेत की होगी। अगर प्रेत ने पकड़ लिया और प्रेत जाप खाने लग गया तो प्रेत अपनी मुक्ति का द्वार खोलेगा और आपको पता तक भी नहीं चलेगा। इतने शांत हो जाते हैं ये, जब ये जाप खाने को आते हैं तो बहुत ही शांत तरीके से बैठ जाते हैं और चुपचाप आपके जाप खाए जाते हैं, आपके सत्कर्म खा लेते हैं, आपको पता तक भी नहीं चलता है। और आपके साथ कुछ दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। वो दिक्कतें क्या हैं? जैसे कि आप पूजा पाठ करते हैं, छिक्के पूजा पाठ करते हैं, अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी आपके कोई कार्य नहीं बनते बनते कार्य बिगड़ जाएंगे। ठीक है? फिर आप जितनी पूजा पाठ करोगे उतने आप परेशान होने लग जाओगे, आप चिड़चिड़े होने लग जाओगे, परेशान होने लग जाओगे, गुस्सा आने लग जाएगा, मलिन विचार आने लग जाएंगे, गंदी सोच आने लग जाएंगे, गंदे विचार आने लग जाएंगे। ये सब चीज़ें वो प्रेत करा देता है। और जब आप किसी साधक को दिखाने के लिए, अपनी चेकिंग कराने के लिए जाते हैं, तो जब वो प्रेत क्या करता है, आपको रोकने की कोशिश करेगा। इसके पास मत जाओ, ये गंदा है, ये गलत है, जो भी है आपके मन में विचार, गंदे विचार अपने आप ही डाल देगा। या तो आप उससे दूर हो जाओगे, अगर आपने दृढ़ निश्चय बनाया है तो मुझे कुछ करना है, या फिर गुरु के सानिध्य में ही रहना है, या फिर गुरु धारण करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उस प्रेत के ऊपर हावी आपने होना है। गुरु के सामने आते ही वो क्या करेगा, वो तिलमिलाने लग जाएगा, छटपटाने लग जाएगा, क्योंकि उसे पता है ये जिस बंदे के पास आप गए हो वो बंदा उसको हटा देगा, दूर कर देगा, क्योंकि उसको जाप खाने हैं, वो जाप खा नहीं पाएगा, उसको मुक्ति का द्वार नहीं मिलेगा, तो छटपटाएगा। और जब ये जो घर बनाए हुए उसके काफ़ी दिन हो जाते हैं तो उसे हटने में भी थोड़ा समय लगता है। एक बार में तो वो भी नहीं हटेगा, वो यहाँ तक का भी कर सकता है। अगर वो ज़्यादा ही परेशान अगर आप करोगे, अगर कहने का मतलब है किसी अच्छे साधक के पास नहीं जाओगे जो सात्विक है, अच्छे कार्य करता है, ना कि कोई मलिन। अगर किसी तामसिक साधक के पास जाते हो तो तामसिक भोग को यूज़ करता है, मीट, मच्छी, अंडा, दारू का, तो उससे हटेगी नहीं वो उससे और तीव्र हो जाएगी। मतलब कि उसको भोग प्रसाद मिलेगा, वो कुछ दिन के लिए शांत हो जाएगी, लेकिन हटेगी नहीं, क्योंकि उससे तो भोग प्रसाद मिल गया, उसका पेट भर गया। अब वो उससे वचन ले लेगा, भाई तू 10 दिन के, 15 दिन के, महीने के लिए, वो साधक जानता है कैसे का क्या कर रहा है, वो महीने के लिए वो मन मन में बोलता है, आपको तो समझ में भी नहीं आता उसने बोला क्या है। परमानेंट किया है उसने, कुछ दिन के लिए किया है, वो उस दिन तब तक उसको आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन जैसे समय पूरा होगा तो वो आपको धीरे धीरे फिर परेशानी शुरू हो जाएगी। और जब आप किसी सात्विक साधक के पास जाते हैं
तो वो शक्ति पहले ही पहचान लेती है कि ये एक बार में हटा देगा आपको, क्षण भर में हटा देगा, पर इम्पैक्ट वो ज़रूर डालती रहेगी आपके ऊपर, ताकि वो रास्ता दोबारा बनाए। क्योंकि उसका रास्ता तो है, बट वो रास्ता में जो सात्विक भगत होता है, साधक होता है, वो जो उसने रास्ता बनाया उस रास्ते को वो हटाता चला जाएगा, धीरे धीरे खत्म कर देगा वो, ताकि उसको दोबारा घुसने की जगह ही ना मिले। तो वो उसको एक बार हटा करके आपका बंधन लगाएगा, बंधन लगा करके उसका रास्ता रोक देगा, तो वो आएगी कैसे? फिर वो आपको एक मंत्र देगा या जाप देगा, जो भी वो साधक करे। हमारी प्रक्रिया अलग है, हर सभी की प्रक्रिया अलग अलग होती है। अब वो कौन कैसे कार्य करता है वो उन पे डिपेंड है, हम कैसे कार्य करते हैं हमारे ऊपर डिपेंड है। तो कभी भी ये मत सोचना कि आप हनुमान जी महाराज के सेवक हैं, साधक हैं, और फिर भी आपके ऊपर तंत्र हो रहा है कि साधक होने के बाद भी आपके ऊपर तंत्र नहीं हो सकता। साधक होने के बाद भी आपके ऊपर तंत्र 100% हो सकता है। समझ गए आप? और जो भाई हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ और भाई बंधुओं का भी उद्धार हो सके। और किसी भाई का कोई सवाल है, कोई कमेंट्स है, वो हमें डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उस पर भी आप कमेंट्स करके छोड़ सकते हैं। कोई नई वीडियो के या फिर कोई क्वेश्चन है आपके पास, अगर वो हमें अच्छा लगा, उस पर वीडियो बनानी पड़े तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आए। कमेंट्स में क्या होता है, कमेंट्स में हम पूरी क्लियरिटी से बंदा नहीं बता पाता है, ना ही वो बता पाता है, नहीं हम यहाँ से आपको कमेंट्स में बता पाएंगे। या तो आप हमसे आके डायरेक्ट हमारे धाम पर मिल लीजिए, धाम का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नीचे ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर दीजिए। आपको लोकेशन चाहिए, लोकेशन शेयर कर दीजिए। हम चलते हैं। जो भाई बंधु अपनी चेकिंग भी कराना चाहता है, अपना फ़ोटो, नाम, पता, एड्रेस हमारे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि एक साधक भी क्रिया से परेशान हो सकता है। जय श्री राम। हर हर महादेव।